को लेकर सियासी दलों में भी काफी खलबली मची हुई है। इसमें काफी सियासत होती नजर आ रही है और वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से चुनाव चोरी का आरोप है, वोट चुराने का आरोप और साथ ही जो अभी वहां पे एसआईआर जिसको लेकर कई दलों में इस पे आपसी खींचतान मची हुई है। तो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा और वोट चोरी बंद होने तक जारी रहेगी ये लड़ाई, ये कहना है राहुल गांधी का। प्रियंका गांधी ने भी इसमें हुंकार भरी है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, ये प्रियंका गांधी का कहना है। और इसी मुद्दे को आज समझेंगे और हमारे साथ में पूरा एक पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ में आशुतोष हाजरा साहब हैं बीजेपी से, समीक्षा शर्मा जी कांग्रेस से, मयूर सेन यादव जी है राजद से और स्मिता चौरसिया जी है जनसुरा से। सबसे पहले से मैं समीक्षा शर्मा जी के पास चलना चाहूंगा। समीक्षा जी, ये जो वोट अधिकार यात्रा है, इससे आपको क्या लगता है कि बिहार में किस तरह से लहर देखने को मिल रहेगी? और ये जो मुद्दा इस समय काफी प्रमुखता से है एसआईआर को लेकर, आपको लगता है कि वोट चोरी का जो आरोप है राहुल गांधी लगा रहे हैं, जन जन तक ये आवाज पहुंच पाएगी? समीक्षा जी। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा स्टार्टिंग में कि जो ये यात्रा चल रही है वोट अधिकार यात्रा, यहाँ से कहीं ना कहीं लोगों जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन लोग में खलबली मच गई है, तो ये ऑलरेडी उसका जवाब दे रहा है। आपने देखा कि यात्रा कल शुरू हुई है सासाराम से, आज औरंगाबाद होते हुए गया पहुंच रही है और जो लोग जो सड़क पे उतरे हैं अपने अधिकार की लड़ाई करने के लिए, राहुल गांधी और तेजस्वी अकेले दो इंसान हैं, लेकिन जो लोगों का समर्थन उसको उन लोगों को मिल रहा है। आज औरंगाबाद में वो लोग अराउंड, मुझे लगता है कि 100 से 150 के लोगों से मुलाकात की एक हॉल में बैठकर, जिन लोगों की वोट एक्चुअली चोरी हुई है। उन लोगों के पास लास्ट इलेक्शन में उन लोगों का नाम था वोटर लिस्ट में और इस बार उन लोगों का नाम काट दिया गया। वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बीएलओ को दिया है, बीएलओ बोल रहे हैं कि हमने जमा कर दिया, बट ऊपर कहीं ना कहीं से कट हुआ है। आप ये बताइए कि एक इंसान जो राहुल गांधी है, उन्होंने स्टडी किया, जहां तक उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली, सॉफ्ट कॉपी, हमें हार्ड कॉपी नहीं मिल रहा, सॉरी हार्ड कॉपी मिला, सॉफ्ट कॉपी नहीं मिला, उसको मैन्युअली एनालाइज करने में बहुत समय लगा। उन सारे डेटास को लेके उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, जिसको उन्होंने बखूबी जनता के सामने, प्रेस के सामने और बहुत लोगों के सामने उसको दिखाया। इलेक्शन, अगर हमारी सोच गलत है, अगर हम ये गलत मुद्दे पे हम इसको लेकर आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को सामने आके तो बोलना चाहिए ना कि नहीं आपकी सोच गलत है, ये चीज ऐसे ऐसे होता है। तो उल्टा इलेक्शन कमीशन क्या बोल रही है कि आप ओथ लीजिए, तब हम लोग इसमें अपना साझेदारी देंगे। तो ये चीज तो गलत है और डेफिनेटली जो बिहार की जनता ने जो समर्थन दे रहे हैं इस चीज को, इस मुद्दे को लेके, तो वहां पे उन लोगों का जवाब आपके सामने आ रहा है। चलिए, और आज जिस तरह से औरंगाबाद में राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा की कुछ तस्वीर निकल के सामने आई, समीक्षा जी, वहां पे उन्होंने गया जी में राहुल गांधी ने लिट्टी बैगन की भुजिया खाई, घरे का पानी पिया, तो कहीं ना कहीं आम जनता से सीधे वो रूबरू होते नजर आ रहे। वो ये पहली बार जी, वो ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की थी, तो ये उसी का मकसद था कि आम जनता से जुड़ने का, और ये वो शुरुआत से ये चीज कर रहे हैं। ये उनकी खूबसूरती है, ये उनका उनका तरीका है लोगों से जुड़ने का। तो ये तो कोई नई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि वो मंच पे भी लोकसभा में भी जन अधिकार यात्रा और जो उन्होंने यात्राएं निकाली थी जनता को लेकर, माना ये जा रहा था कि उसका काफी इम्पैक्ट बढ़ेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देखिए क्या स्थिति बनी। आपको लगता है कि इस यात्रा से बिहार की तस्वीर बदलेगी? नतीजे लोकसभा जब हुआ था तो 400 पार का नारा लगा था, और रिजल्ट जो आया, वो जो प्रियंका गांधी बोल रही है और जो हम और आप समझ रहे हैं कि जनता ही मालिक है, तो जनता ने उसका जवाब दे दिया। 400 पार के तो आसपास भी नहीं पहुंची थी बीजेपी। तो कोई ना कोई जो भी यात्रा होती है, यात्रा सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए नहीं हो रहा है, ये मुद्दे को लेकर यात्रा हो रही है, आपके अधिकार को। कल आज मेरा वोट कटा है, कल आपका वोट कट सकता है, और ये बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट्स जो है, जो एविडेंस के साथ आए रहे हैं। आप बताइए कि बिहार में 8 करोड़ मतदान है, ठीक है, और उसमें से इलेक्शन कमीशन ने ये एक्सरसाइज शुरू करने के पहले ही बोल दिया था कि अराउंड 2 करोड़ जो वोटर्स है उनको हम लोग हटा देंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन को कैसे पता है कि 2 करोड़ वोटर्स के पास पेपर्स नहीं है या वो एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए? ये तो कहीं उन लोगों का ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हाँ, उन्हें पता है कि बिहार में इस बार बदलाव होने वाला है, तो किसका सहारा लिया जाए? तो इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया जाए, और इसी पे इस चीज को, इस पे अब ये राजनीति चल रही है, हमारे अधिकारों पे राजनीति चल रही है। मयूर सेन यादव जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? मयूर सेन जी, चलिए, मयूर सेन जी संपर्क की, लेकिन आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है।
मैं स्मिता चौरसिया के पास पहुंचना चाहूंगा। स्मिता चौरसिया जी, यात्रा का काफी महत्व रहता है चुनाव के समय। अब आप देखिए, प्रशांत किशोर ने भी यात्रा निकाली, जन जन तक पहुंचे। अब वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी भी जन जन तक पहुंच रहे हैं। क्या फर्क समझ पा रही है दोनों यात्राओं के बीच में, स्मिता जी? जी, मेरा कहना है, और जिस तरह से आपने सुना कि राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं विपक्ष के और वो पद यात्रा कर रहे हैं, और प्रशांत जी भी पद यात्रा कर रहे हैं, तो बिहार की हूँ तो बिहार की ही बात करूंगी। बिहार में जिस तरह से प्रशांत किशोर पद यात्रा किए हैं, किसी नेता में भी बिहार में रहकर पद यात्रा करने की हमारे किसी भी बड़े नेता में हिम्मत नहीं है कि वो बिहार के राज्यों में 10 दिन गुजारे। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर में ही कलेजा है कि वो बिहार के राज्यों में रह के गांव गांव गली गली रहे हैं, पद यात्रा किए हैं, हम भी उनके साथ रहे हैं, वो हमारे। और बिहार के अनेक गांव में, चंपारण के तो लगभग सभी गांव में उन्होंने मतलब पद यात्रा किया। तो ऐसे स्थिति में दोनों का तुलना करना ही गलत होगा। चुनाव आया कॉमन जो है वो यात्रा है स्मिता जी, कॉमन जो शब्द है यात्रा है। एक तरफ इस प्रशांत किशोर की यात्रा में पलायन, रोजगार, बेरोजगारी मुद्दा है, तो दूसरी तरफ जो वोटर लिस्ट रिवीजन की जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर राहुल गांधी जन जन तक पहुंच रहे। यात्रा तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी हमारे जो मुद्दा पे चल रहे हैं उस मुद्दा का समर्थन हमारा भी है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार होती तो ये प्रयास बहुत पहले हुआ होता। इस चुनाव के ठीक 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं से भी अगर आप प्रयास कीजिएगा और 2-3 महीना पहले, तो निश्चित तौर पे ये न्याय नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं जो हमारे वोटरों के साथ अन्याय होगा ही होगा। लेकिन फिर भी जो बच जाएंगे वो निर्णायक भूमिका निकालेंगे। जो वोटर बच जाएंगे वही निर्णय ले लेंगे। समीक्षा जी, लेकिन निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि आप शपथ पत्र दीजिए। अगर आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है, किसी तरह का शक और शुबा है, तो आप शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? समीक्षा, यही तो हमारा कहना है कि इन्होंने, जो चुनाव आयोग है वो आके एक बार भी नहीं बोले कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ये उन्होंने कहीं नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हाँ, ये बहकाया जा रहा है, ये ऐसे है वैसे है। लेकिन आप सामने आके बोलिए कि ठीक है, हमारी जो फाइंडिंग्स है वो गलत है और इसको सही तरीके से देखने का ये तरीका है। तो आप हमें सिखाइए कि अगर हम गलत हैं तो। चुनाव आयोग तो कुछ महीने तक, कुछ सप्ताह तक कुछ बोल ही नहीं रही थी। वो तो बीजेपी जवाब दिया जा रहा था। तो बीजेपी को बोला गया कि सवाल आपसे नहीं हो रहा है, सवाल हो रहा है इलेक्शन कमीशन से। तब इलेक्शन कमीशन कल जब यात्रा शुरू हो रही थी, तब 3 बजे आके उन्होंने कहा कि आप ओथ लीजिए, ये करिए वो करिए। सुप्रीम कोर्ट भी जब बोल रहा है इलेक्शन कमीशन को आप आधार कार्ड को एक्सेप्ट करिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको करना है जो करिए। पूरे भारत में आधार कार्ड इज द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिटी। आप बैंक खोलने जाइए, लोन लेने जाइए, कहीं कुछ करने जाइए, आधार कार्ड लिया जा रहा है। अगर आधार कार्ड ही गलत है और एक्सेप्टेड नहीं है, तो वहीं पे आपका बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। आपको अगर एसआईआर करना था तो आप उन विधानसभा में, उन राज्य में करते जहां पे चुनाव हो चुका है, चुनाव होने में 1 साल बचा हुआ है, तब आप उस गैप में यूज करते और आप अपना करते एसआईआर। लेकिन बिहार में ही क्यों, वो भी 2 महीना पहले, जहां पे पलायन सबसे बड़ा यहाँ पे इश्यू है। बच्चे जो है वो पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए मजदूर बाहर जा रहे हैं, वो कहाँ से आके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे, बताइए। चलिए, चुनाव आयोग ने एक प्रेजेंटेशन पे सवाल उठाया, जो प्रेजेंटेशन पिछले दिनों हुआ भी था, राहुल गांधी ने किया था, और जो डेटा दिखाया गया था स्मिता चौरसिया जी, वो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वो डेटा हमारा नहीं है, वोट चोरी के आरोप पे हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। सीधे तौर पर चुनाव आयोग कह रहा है ये बात। स्मिता चौरसिया जी, जी आपने जो सवाल किया है, जी उसको एक बार देखिए, आप चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो प्रेजेंटेशन दिया गया, वो प्रेजेंटेशन में जो भी डेटा था वो डेटा उनका नहीं है और वो डेटा सही भी नहीं है। देश से माफी मांगना चाहिए और आरोपों पे हलफनामा देना चाहिए, ये कहना है चुनाव आयोग का। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि देश से माफी मांगना चाहिए, तो निश्चित तौर पे आपका जो सवाल है, जो या चुनाव आयोग जो कहती है, वो होना ही चाहिए। हाँ, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ
कि चुनाव आयोग को अगर SIR लागू ही करना था तो उन राज्यों में लागू करना चाहिए जिन राज्यों में चुनाव अभी 1 साल से ज्यादा है। उन राज्यों में नहीं लागू करना चाहिए जो तत्काल यहाँ पे चुनाव होने वाला है। ये काम अच्छी है, काम अच्छा है, आप कर सकते हैं, लेकिन इतना आनंद फानंद नहीं करना चाहिए। मेरा बस यही कहना है और हमारा मानना भी यही है। मैं इसका जवाब दूं आपको? जी जी समीक्षा जी, जो आप ऐड कर लीजिए। जब अगर इलेक्शन कमीशन बोल रही है कि जो डेटा है वो गलत है, तो वो हमें डेटा दे। हम तो उनसे मांग ही रहे हैं कि आप हमें सॉफ्ट उसका डेटा दीजिए ताकि हम लोग उसको डिजिटली उसको एनालाइज कर सके। लेकिन हमें हार्ड कॉपी का दिया गया, वो भी महाराष्ट्र असेंबली का। उसमें जब पता चला गया उसको मैन्युअली एनालाइज करने पे एक सेंट्रल बैंगलोर और महाराष्ट्र उन दोनों का किया गया और उसकी ये फाइंडिंग्स है। एपिक नंबर तो मेडअप नहीं है, एपिक नंबर तो गलत नहीं है। तो ये सारा जो एविडेंस है उसको इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करे कि भाई गलत है कि सही है। हम तो वेरीफाई करके बोल रहे हैं कि ये हमारा डेटा सही है। बिल्कुल मयूर सेन की आवाज मिल पाई। चलिए मयूर सेन को भी इस डिबेट हमारे पास तो इंसान है जिनको इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा बना दिया है और राहुल गांधी अभी उनके साथ बैठ के चाय पी रहे थे और उनका अगर आप वोटर लिस्ट में देखिए तो लिखा गया है डेड। तो हमारे पास तो वो एविडेंस है। और चुनाव आयोग तो ये भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमसे तलब किया जवाब, जो जिनके नाम हटाए गए उन नामों की लिस्ट भी उन्होंने दे दी है। तो बहरहाल इसमें काफी राजनीति हो रही है और बिहार चुनाव में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा भी रहेगा। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के तहत यहाँ पे जन जन तक पहुंच रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव भी कदम ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ड्राइविंग सीट पे वही नजर आ रहे हैं जिसकी काफी चर्चा भी हो रही है। मयूर सेन यादव जी, मयूर सेन जी, चलिए मयूर सेन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं स्मिता चौरसिया जी के पास चलना चाहूंगा। चौरसिया जी, क्योंकि वोटर रिवीजन को लेकर पिछले दिनों काफी कुछ स्थिति उभर के सामने आई, आपने क्या अपने आसपास भी कुछ ऐसी स्थिति देखी कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए था उनका नाम नहीं है, उनका नाम काट दिया गया? स्मिता जी। नहीं, हमारे आसपास ऐसा चीज नहीं देखा गया, लेकिन एक समस्या देखा गया। नाम तो कटा हुआ नहीं दिखा, मैंने ये देखा जो लोग डेड है उनका नाम काट दिया गया। ये होना ही चाहिए, ये तो हमेशा होता ही रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो वोट देने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, 2003 में उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन उनके बच्चे आज वोटर हैं, तो वो कहाँ से पेपर लाए, ये एक मसला हो रहा है। जबकि वो बोर्ड एग्जाम भी नहीं पास किए हैं, इंटर भी नहीं किए हैं। सबसे बड़ी चीज प्रूफ होती है पढ़े लिखे व्यक्ति के पास मैट्रिक का एग्जाम रिजल्ट्स का होना, जो कि नहीं है जिसके पास। वो समस्या मेरे पास है, लोग मेरे पास आए पूछने कि हम क्या करें। तो इसमें एक बड़ी समस्या आ रही है और रह गया सवाल सही मुद्दा, कोई भी आगे बढ़े उसका हम स्वागत करते हैं। स्मिता चौरसिया जी, आपको लगता है कि इस बार वोटर रिवीजन लिस्ट को लेकर जो सियासत मची हुई है ये जनता के बीच में प्रमुख मुद्दा है, या प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठाए पलायन, रोजगार, बेरोजगारी, ये मुद्दा वहां पे काफी प्रमुखता से? क्या मानना है आपका? देखिए, इसमें तो कोई कहने ही की बात नहीं है कि प्रशांत जी ने जो मुद्दा उठाया है, बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, गरीबी, वो बिहार का बेसिक मुद्दा है। लेकिन SIR भी एक मुद्दा है जो चुनाव से पहले सरकार ने करके अपनी गंदी मानसिकता दिखाई है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार के हाथ में सब कुछ तो है नहीं। निर्वाचन आयोग की अपनी एक व्यवस्था होती है, आपको ही मालूम है। जब भी कहीं चुनाव होता है तो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र आयोग है, लेकिन फिर भी केंद्र से वो ऊपर तो नहीं है। वो जब ये आयोग जब अपना SIR लागू किया तो बिहार के चुनाव से पहले ही क्यों, ये वहां लागू होना चाहिए जहां 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चुनाव बाकी है, वहां आप आराम से ये SIR होना चाहिए। लेकिन जस्ट चुनाव के 2 महीना 3 महीना पहले नहीं होना चाहिए। ये आनंद फानंद में आपको यकीन नहीं होगा, मैं जाके ब्लॉक में देखी हूँ, रात भर कर्मचारी काम करते हैं। जब युद्ध स्तर पे काम हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी थक के आदमी कर ही देता है। जी, मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी समीक्षा जी, कि लास्ट SIR जब हुआ था बिहार में वो 2003 में हुआ था। उस वक्त मुझे लगता है कि लगभग मे बी 2 करोड़ की आबादी होगी, जो वोटर्स 2 करोड़ के वोटर्स होंगे।
और वहां टाइम दिया गया था 31 डेज SIR को कंप्लीट करने के लिए। आज के डेट में हमारे पास 8 करोड़ वोटर्स हैं और हमें टाइम कितना मिला है? 1 महीना मिला है SIR कंप्लीट करने के लिए। तो आखिर ये इतनी जल्दीबाजी क्यों है? इलेक्शन कमीशन को या सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों है? चलिए मयूर सिंह जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, तो लगातार मयूर सिंह से संपर्क करने की कोशिश, उन्होंने अपना माइक बंद कर रखा है, अगर माइक ऑन कर देते तो शायद उनसे बातचीत हो पाती। लेकिन जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा और उसको लेकर जो सियासत हो रही है उसको समझने की कोशिश कर पा रहे हैं हम लोग, और इस डिबेट के जरिए ये कोशिश हो रही है कि ये जो मुद्दा है वो कितना मायने रखेगा। चलिए, मुझे लगता है कि स्मिता जी, चूंकि अब यात्रा पर निकले हुए राहुल गांधी जी, विपक्ष में भी खलबली मची हुई है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने भी अभी हाल फिलहाल में यात्रा की, उनकी भी यात्राएं चल रही है। अगर बिहार की जनता के बीच में अगर मुद्दों की बात की जाए, आप भी जो मुद्दों को आप देख पा रही है, आपको क्या लग रहा है कि वो मुद्दे क्या हो सकते हैं? क्योंकि अभी प्रशांत किशोर ये भी बात कह रहे थे कि अगर सीटों का अगर गणित समझा जाए, अगर सीट कम आते हैं तो वो किसी पार्टी के साथ और किसी दल के साथ जाना भी नहीं चाहेंगे। तो सबकी नजर इन दिनों इसी पर है कि किसको कितनी सीट मिलेगी, इसको लेकर के भी काफी आकलन किया जा रहा है। स्मिता चौरसिया जी। जी जी। तो जनता मालूम है हम सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये ज्यादा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारी प्रयास ईमानदार होनी चाहिए। हम अब 50 सीट पे लड़ लेंगे तो लड़के क्या करेंगे, इधर से उधर करेंगे जैसे अभी हो रहा है। और हमारा बिहार पिछड़ों में सबसे आगे चल रहा है, निचले पायदान से सबसे पहला है। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। लोकतंत्र में स्वतंत्र होना चाहिए चुनाव, और चुनाव लड़िए। गठबंधनों को तो मैं ठगबंधन मानती हूँ, गठबंधन पे तो मुझे यकीन ही नहीं है। मैं बचपन से ही राजनीति को बहुत बारीकी से देखी हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है पूर्ण बहुमत से आइए, सरकार बनाइए। अगर आपको जनता आशीर्वाद नहीं देती है तो विपक्ष में बैठने का कलेजा रखिए। चलिए, तो विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र में, और इस बार जनता किसको सुधार करती है वो काफी मायने रखेगा। प्रत्येक पार्टियां कहीं ना कहीं काफी दमखम के साथ अब चुनावी मैदान में है, जहां कांग्रेस और INDI गठबंधन वोट अधिकार यात्रा के जरिए यहाँ पे सीधे तौर पर जनता के बीच उतर चुकी है। प्रशांत किशोर तो लंबे समय से यात्रा में ही है और उन्होंने बेरोजगारी पलायन को प्रमुख मुद्दा बनाया है। तो आज इसी प्रमुख मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। समीक्षा जी आपका, मयूर सिंह जी आपके, स्मिता चौरसिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादा न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।